आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं, आज मेरा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में इंट्रोडक्शन था बुक का, पार्ट 2 वीडियो में आपने जाना था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योज प्रतिलोम, जिसको मम्मी प्यार से एक नाम दिए हैं योगात्मक प्रतिलोम, एडेटिव इनवर्स। फिर हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक जो होता है उसका क्या क्या गुण होता है। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ, आप लोग तो अवगत ही हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है, तो जो 1 से शुरू होता है ना। 1 से शुरू होने वाली संख्या माइनस में नहीं होता है, ना ही बटा में होता है, कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, यानी प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल करके अगर लिख दिया जाएगा तो ये सभी संख्या कौन संख्या, पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और बड़ी क्या होगा पता नहीं है, अपरिभाषित। फिर पूर्णांक के बारे में जाना था, इसको Z से सूचित किया था या I से। पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के आगे माइनस लगा के शामिल कर दीजिए, यानी पूर्ण संख्या कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, और प्राकृत संख्या के आगे माइनस लगा के शामिल कर दीजिए। यही जो बन गया है पूर्णांक बन गया, यानी पूर्णांक में माइनस में भी होता है प्लस में भी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपसे पूछे कि 3/2 पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा में होता है नहीं होता है। ठीक, हेडिंग दीजिएगा योज प्रतिलोम, लिखिए। जैसे देखिए, किसी संख्या के विपरीत चिन्ह के संख्या को आप संख्या की जगह पूर्णांक भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक के बारे में पढ़ा है। ठीक, लेकिन मैं पूरा के लिए लिखा दिया, चाहे 9वां 10वां 11वां कुछों के लिए पढ़िए, कंपटीटिव के लिए, सबके लिए मैं यहाँ पर डिफाइंड आपको कर दिया। किसी संख्या के विपरीत चिन्ह के संख्या को, जैसे मान लिया कि कोई संख्या है 5, तो एक विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका विपरीत चिन्ह -5, तब 5 का योज प्रतिलोम क्या हो गया -5। जैसे मान लिया कि -7 है, इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा तो 7। कहा कि किसी संख्या के विपरीत चिन्ह, यानी चिन्ह जो है उसका अपोजिट जो संख्या होगी उसका अपोजिट नंबर जो होगा वही क्या कहलाएगा, उसका योज प्रतिलोम। दूसरे कंडीशन में कि जब दो संख्याओं का योग शून्य है, ये दोनों का योग शून्य है, हाँ 5 और -5 को जोड़िएगा तो योग क्या आ जाएगा 0, -7 और 7 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं, यानी ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के योज प्रतिलोम कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों का जोड़ अगर शून्य है, जैसे कहें कि x और -x का जोड़ शून्य है, तो बस x का योज प्रतिलोम -x और -x के योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा x, कोई दिक्कत। जैसे 1/x का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो बस -1/x, क्योंकि चिन्ह बदलना है, अब दोनों का जोड़ हो जाएगा 0, तो बस 1/x का योज प्रतिलोम -1/, और -1/x का 1/x। यहाँ पर उसी को डिफाइन किए हैं कि योज प्रतिलोम निकालना है किसी संख्या का, तो बस उस संख्या का चिन्ह बदल देना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 0 को छोड़कर 0 का योज प्रतिलोम निकालिएगा तो एक चिन्ह ना बदलना है, -0 लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 0 ना तो माइनस होता है ना तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ इस बातों को। देखिए, आप अवगत हो गए। फॉर एग्जाम्पल के बारे में अगर जैसे चलें, 2 के योज प्रतिलोम, 2 के योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो चिन्ह बदल देना है, तो -2। इसी प्रकार कहें कि -2 के बताइए योज प्रतिलोम, लिख लीजिएगा ऐसे ऐसे डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब कहा कि जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, देखिए दोनों के जोड़ के भी देखिएगा तो शून्य हो जाएगा, -2 के साथ 2 को देखिए आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि -2 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा 2, और यही 2 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस। वही लिखा है कि जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे के योज प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। हाँ, x के योज प्रतिलोम, x के योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए तो -x। उसी प्रकार 1/x का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो बस चिन्ह बदल दीजिए -1/x। -√2 का क्या हो जाएगा, परेशान ना होइए, चिन्ह बदलना है खाली, वो कुछ करना नहीं है, चिन्ह बदल देना है, तो हो गया √2। ठीक है, इसी प्रकार थीटा के कहे, y के कुछ भी के भी कहे तो -θ, या कहे कि 90 - θ का क्या होगा योज प्रतिलोम 90 तो बस एक चिन्ह बदल दीजिए बाहर है, बस 90 - 90 90 - θ, इसी को कह सकते हैं θ - 90, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे पूर्णांकों का क्या क्या गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट्स ऐसे ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग दीजिए पूर्णांकों के गुण। पहला गुण पढ़ेंगे हम लोग समवृत्त या समवर्ग नियम। ठीक है, इसी तरह से लिख लीजिए। अच्छा, आपके बुक में कुछ सवाल है, जैसे बनाया है कि पूर्णांक 8 है, 8 का योज प्रतिलोम कितना है -8, जोड़ के नीचे दिखाया है तर्क क्यों हो गया, जो मैंने बताया। -5 का योज प्रतिलोम 5, बताया कि दोनों का जोड़ 0 है। फिर बताना है आपको -12 के योज प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा 12, और जांच लीजिएगा जोड़ के
15 का एवरेज प्रतिलोम -15 लिख दीजिएगा बीच वाला घर में, और -20 का एवरेज प्रतिलोम 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस वाला जोड़ घटाव है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसको बनाने के पहले कुछ थोड़ा सा मैं फैक्ट्स बनाता हूँ। मक्खन बातें हैं, फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तथ्य, इसी को तथ्य से कहते हैं। ठीक है, वो आपको याद रखना है। कैप्सूल दे रहा हूँ आप लोगों का। क्या कैप्सूल है कि प्लस गुने अगर प्लस रहे तो प्लस होता है, इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिख सकता है प्लस गुने प्लस, इसको प्लस। ठीक, ये पहला बात था। दूसरा बात, प्लस गुने माइनस रहे तो माइनस हो जाता है, इसी को ऐसे लिख सकता है प्लस गुने माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तीसरा, माइनस गुने प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसी को माइनस गुने प्लस ऐसे भी लिख सकता है माइनस। चौथा फैक्ट्स बात है कि माइनस गुने माइनस रहे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और बात याद रखिए, 2 गो माइनस, अगर 4 गो माइनस आ जाए, क्या गो 4 गो, तब भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, 6 गो आ जाए तब भी क्या हो जाएगा प्लस। जब देखिए कि सम संख्या में चिन्ह माइनस आ जाता है क्या हो जाएगा गुना वाला में प्लस। ठीक है, अब देखिए बनाने चलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला सवाल, देखिए पहला सवाल है -8। -8 में वैसे लिख दिया। यहाँ पर देखिए अप्लाई होगा, जिसको में कोई चिन्ह नहीं जी दिख रहा है वो प्लस समझना है। क्या समझना है प्लस। यहाँ देखिए बाहर प्लस है, गुने इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है गुना, और यहाँ कुछ ना चिन्ह था प्लस, तो प्लस गुने प्लस बताया गया। पहला फैक्ट्स, प्लस गुने प्लस क्या हो जाता है प्लस, तो बस प्लस कर दिए। अब कितना है 12। अब बताइए 8 रुपया कर्जा लिए थे, लोन लिए थे, आप कमा लिए हैं 12 रुपया, बाहर गए तो कमा लिए क्या रुपया 12 रुपया, तो 8 रुपया ना सोल्व करिएगा तो कितना बचेगा बताइए। 8 रुपया दीजिएगा कर्जा, लोन ना बढ़ेगा तो कितना बचेगा 4 रुपये। क्या रुपया बचेगा 4 रुपया। ये देखिए 25 लिखा गया 25। अब सुनिए प्लस गुने माइनस, चलिए कैमा रूल लगेगा प्लस गुने माइनस, यही है ये वाला है, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया माइनस, हो कितना 75। अब बताइए 25 रुपया आपके पास है अभी, कर्जा कितना लिए थे 75, अब आया मांगने कि किसी भी हालत में हमको दो सब पैसा, ना तो आज बच्चे नहीं देंगे, तो आप क्या करिएगा तत्काल में कि लीजिए अभी इतना 25 से नहीं दीजिएगा, जितना है उतने ना है तो कहाँ से तुरंत चुराइएगा, ना चुराइएगा, आप लोग ना चुराते हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो देखिए 25 में से 75, तो 25 दीजिएगा तो कर्जा कितना बचेगा 50, अभी बचेगा ना 50 कर्जा लगाना है। आगे देखो -28 प्लस गुने माइनस, कैमा चलेगा कैप्सूल, प्लस गुने माइनस, दूसरा कैप्सूल यही वाला है ना, हाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों मिलके माइनस हो गया, और कितना 52। अब देखिए आपको 5 रुपया कॉपी लेना है, पैसा 1 रुपया ना है, घर से मिला ही नहीं, और आपको लेना है कॉपी, क्या करिएगा आप, एगो मित्र दिया 2 रुपया तो कर्जा हो गया 2 रुपया, एगो मित्र दिया 3 रुपया हो गया 5 रुपया कर्जा क्या रुपया हो गया 5, वहाँ पर यही है, एगो 28 रुपया कर्जा दिया, एगो 52 रुपया, तो कर्जा के जोड़ दीजिए, बढ़ा दीजिए, 8 और 2 10 हासिल 1, 2 और 5 7 और 1 हासिल 8, -80 ठीक। हाँ आगे देखिए 50 ये तो ठीक है 8 और 0 8 और 5 8 13। ये देखिए इसको बनाता हूँ -20, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लागू होगा ना, प्लस गुने माइनस कैप्सूल वही है, प्लस गुने माइनस, दूसरा माइनस हो जाएगा, और कितना 15 50। देखिए माइनस वाला जो कर्जा है वो जोड़ दीजिए एक साथ, तो -20 और -15 -35 और +50। अब देखिए 35 पर कर्जा 50 रुपये कमाए हैं जो हैं, तो 35 दे दीजिए, कितना बचेगा 15, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए -12 प्लस गुने माइनस, दूसरा कैप्सूल माइनस, प्लस गुने माइनस 10 +15 +18। अब माइनस वाला जो है सब एक साथ है, जोड़ लीजिए, कर्जा बढ़ गया ना, एगो से 12 रुपये कर्जा, एगो से 4, एगो से 10, तो 12 4 16 और 10 26, और वो जोड़ लीजिए, जोड़ वाला एक साथ 8 और 5 13, क्योंकि प्लस वाला है ना, कमाए हैं, एक जमा 15 रुपया, एक जमा 18 रुपया, अलग अलग महीना में कम किए, 1 और 1 2 और 1 3। अब देखिए 26 रुपये कर्जा और 33 रुपये कमा लिए, तक कर्जे ने खाली सोल्व करिएगा, 26 4 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। अब हेडिंग दीजिए पूर्णांक के बारे में, कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम अच्छा से लिख लीजिए इस बातों को, सबको एकदम फैक्ट्स है ये बातें।